इस वीडियो में हम राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल में राज्य सरकारों के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू करी है? तो देखिए, इससे पहले लाडली बहना योजना शुरू करी गई थी मध्य प्रदेश में। तो उसी योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य ने लाडला भाई योजना को शुरू किया है। आइए इसको समझ लेते हैं, ये क्या है। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपए तथा ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। यह है महाराष्ट्र सरकार की लाडला भाई योजना, ठीक है। और इसी क्रम में लाडली बहना योजना भी है, ठीक है। तो लाडली बहना योजना बताइए किस सरकार की ये योजना है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके उनको सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी वर्ग की महिलाओं को सरकार के द्वारा 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है। यानी कि हर साल कितनी? तो हर साल 12,000 रुपए, ठीक है। फिर इसको हालांकि बढ़ाया गया है, जैसे 250 रुपए बढ़ाया गया तो इसको 1250 कर दिया। फिर कह रहे थे कि हम 1250 से 1500 कर देंगे, और ऐसे ही ऐसे कह कर बढ़ा कर इसको 3,000 रुपए प्रति महीना तक ले जाएंगे। शुरुआत में कितना था? तो 1,000 रुपए प्रति माह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है, ठीक है। और इस योजना के तहत क्या होगा? तो जो लाडली बहनाएं हैं, ठीक है, जो कि लाडली बहना योजना का फायदा ले रही हैं, उन बहनाओं को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रूल लाओ पैसा पाओ, ये अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने इस अभियान को शुरू किया है, ठीक है। इसको डिटेल से समझ लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए प्रूल लाओ पैसा पाओ अभियान को शुरू किया है। ये प्रूल क्या होता है? तो देखिए, चिड़ के पेड़ की सूखी पत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रूल कहा जाता है। आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये पत्तियां हैं, ठीक है। और ये उत्तराखंड के जंगलों में काफी अधिक मात्रा में होते हैं। इससे क्या होता है? तो आग ज्यादा फैलती है, इसलिए सरकार ने क्या करा है? एक योजना चलाई है, प्रूल लाओ और पैसा पाओ, ठीक है। तो प्रूल की जो पत्तियां होती हैं उनकी कीमत जो है 3 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। 3 रुपए से डायरेक्ट 50 रुपए, ठीक है, ताकि जंगल में जो प्रूल फैला है, ठीक है, तो प्रूल ना बचे, लोग उनको इकट्ठा करें और बेच दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो जंगल में प्रूल खत्म हो जाएगा और आग फैलना कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और ये उत्तराखंड की बात हुई है। तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना, देहरादून राजधानी है, पुष्कर सिंह धामी सीएम है, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू किया है? तो ये जो योजना है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने करी है? तो राजस्थान ने इसकी शुरुआत करी है, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने, ठीक है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत मजदूर एवं विशेष क्षेत्र में शिल्पकार जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनको पेंशन का प्रावधान किया गया है। किस राज्य में महतारी बंधन योजना शुरू की गई है? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो महतारी बंधन योजना है ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। और इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी जी के द्वारा एक वर्चुअल प्रोग्राम में करी गई, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई नमोश्री योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो सबसे पहले याद रखो, जो नमोश्री योजना है ये किस राज्य की योजना है? गुजरात की। और इस योजना में गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। ठीक है। इसी क्रम में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो सरस्वती योजना को शुरू किया है? ना माने नरेंद्र, माँ माने मोदी। कहाँ के हैं ये? गुजरात के। तो नमो सरस्वती योजना गुजरात में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है। फरवरी 2024 में शुरू की गई है गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के द्वारा। इस योजना के तहत 11वीं एवं 12वीं कक्षा विज्ञान संकाय में पढ़ रही छात्राओं के लिए क्रमशः 11,000 रुपए और 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 साल में कुल 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाए। क्वेश्चन है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? तो ये योजना कहाँ की है? ये योजना भी गुजरात की है। ठीक है। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की जो पढ़ाई कर रही हैं लड़कियां, उनको 4 वर्ष में कुल 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। 9वीं से 12वीं तक कुल 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत करी है? तो ये शुरुआत करी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अयोध्या राम मंदिर की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, धान की खेती करने वाले किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कृषक उन्नति योजना को शुरू किया है? तो ये योजना भी किसके द्वारा शुरू करी गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। निंगल नलमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। निंगल नलमा, इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं? ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेंगर स्पोर्ट किट योजना लॉन्च करी है? तो ये योजना भी तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च करी है और इसके तहत तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य भर की 12,620 पंचायतों में खेल किट प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री थायुमानर योजना शुरू करी है? तो ये योजना भी तमिलनाडु सरकार की योजना है और इसमें क्या होगा? 2 साल के अंदर लगभग 5 लाख सबसे गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू करी गई है और इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के सभी वर्किंग डे में अलग अलग मेन्यू के हिसाब से पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। याद रखना, केवल नाश्ता नहीं, पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा सप्ताह के सभी वर्किंग डे में और अलग अलग मेन्यू के हिसाब से। बताइए, हाल ही में नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो लुप्त प्राय जो नीलगिरी की तहर प्रजाति है, ठीक है, वो लुप्त प्राय हो गई है, उसका संरक्षण करना और सुरक्षा करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना को शुरू किया है? तो ये जो स्वयं योजना है ये लॉन्च करी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने लाभ योजना की शुरुआत करी है? तो लाभ योजना भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ आदिवासियों का विकास और उनका सशक्तिकरण करना। राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये योजना भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपनी किसान कल्याण योजना कालिया को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो कालिया योजना ये उड़ीसा की है
और इसको 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। कालिया जो योजना है ये उड़ीसा राज्य सरकार की किसान कल्याण योजना है और उड़ीसा सरकार ने इसको 3 साल के लिए यानी कि 2026-27 तक के लिए बढ़ा दिया है। कालिया योजना में जो कालिया टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवहुड एंड इनकम ऑक्यूपमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता इसको कहते हैं। नेक्स्ट है युवाओं को कौशल कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने नूतन उन्नति अभिलाषा योजना लॉन्च करी है। ये योजना भी उड़ीसा सरकार ने लॉन्च करी है और 2000 जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी योजना को शुरू किया है। अम्मा पोखरी योजना भी उड़ीसा सरकार की योजना है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने एक मारा परियोजना को शुरू किया। तो एक मारा परियोजना ये भी उड़ीसा सरकार की एक परियोजना है। किस राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये शुरू करी है किसने, फटाफट से बताइए। असम सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 40 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने लखपति बेदेव योजना को शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ही उद्देश्य लिखा है लखपति बेदेव योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो 40 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाना और ये योजना जो है ये असम की योजना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करी है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है। उद्देश्य क्या है, दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनको आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के तहत गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है इंदिरम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई। तो देखिए इंदिरा गांधी के नाम पर यह योजना है, तो जाहिर सी बात है जहां पर कांग्रेस की सरकार होगी, कहां पर, तेलंगाना में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत क्या होगा, तो तेलंगाना के जो गरीब लोग हैं उनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। किसानों को कृषि और बागवानी फसलों के लिए निवेश सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने रायथू बंदी योजना शुरू की है। तो ये योजना जो है ये तेलंगाना ने शुरू करी है। नेक्स्ट है किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू की है तेलंगाना ने। ये योजना क्या है, तो देखिए इस योजना के तहत आप लोग फोटो में देख के समझिए, अगर किसी व्यक्ति की ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालते समय दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू करी है। तो ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है और नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, यानी कि मॉब लिंचिंग से यदि कोई पीड़ित हो गया है तो उसको मुआवजा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मॉब लिंचिंग क्या होता है, तो भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को पीट देना या फिर जान से खत्म कर देना, यह मॉब लिंचिंग होता है। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग की घटना से पीड़ित की यदि मौत हो जाती है तो उनके घर वालों के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत, और यदि कोई घायल हो जाता है, ठीक है, तो उसको 4 लाख से लगाकर 6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना को शुरू किया है। लर्न एंड अर्न स्कीम, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। तो ये योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसके द्वारा किसानों किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। तो ये योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसके द्वारा किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर वगैरह यदि उनके खेत में नहीं लगे हैं
तो लगाए जाएंगे। ठीक है, इसमें 40 से 50% का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है, बाकी की लागत आप खुद लगाइएगा। नेक्स्ट है आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल किस राज्य की योजना है? तो ये योजना है कर्नाटका सरकार की। ठीक है, इसमें क्या होगा इस योजना में, तो इस योजना के तहत एक स्वास्थ्य कर्मी और एक आशा कार्यकर्ता ऐसे लोगों के घर जाएंगी जिनको नेत्र संबंधी कोई समस्या है, कोई बीमारी है। ठीक है, और जिनको बीमारी है उनकी प्राथमिक जांच भी करेंगे ये लोग। ठीक है, और यदि कोई बीमारी फिर निकलती है, आपको कौन सी बीमारी निकलती है इसका पता लगाएंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो ट्रीटमेंट है वो फ्री दिए जाएंगे, जैसे मोतियाबिंद की सर्जरी भी फ्री में करी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा युवा निधि योजना शुरू की गई है? युवा निधि योजना ये कर्नाटका सरकार की योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो राज्य के स्नातक और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। तो इस योजना के तहत यदि कोई स्नातक धारक बेरोजगार है, ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसको 2 साल के लिए 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, केवल 2 साल के लिए। और यदि कोई डिप्लोमा धारक बेरोजगार है तो उसको 2 साल के लिए 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। समझ गए? नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? तो गृह लक्ष्मी योजना ये भी कर्नाटका सरकार की योजना है। उद्देश्य महिलाओं की मदद कर उनकी आजीविका में सुधार करना। इस योजना के तहत जो घर की मुखिया महिला है, ठीक है, उसको हर महीने 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो ये योजना भी कर्नाटका सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसको थोड़ी सी डिटेल से समझेंगे। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया है। इस योजना के ये जो योजना है ये लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू की गई है और इन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम भी रखा गया। उद्देश्य क्या है? तो दिल के दौर से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करना, जिससे सही समय पर सही इलाज प्रदान किया जा सके। कन्नड़ अभिनेता थे पुनीत राजकुमार और इनकी मृत्यु भी अटैक से ही हो गई थी, दिल का दौरा पड़ने से 2021 में। इसलिए इनके नाम पर और इन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना को शुरू किया है कर्नाटका ने। बताइए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाने एवं छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मेरा विद्यालय मेरा गौरव यानी कि माई स्कूल माई प्राइड अभियान को शुरू किया है? तो ये जो अभियान है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाएं यानी कि जिन महिलाओं का कोई आश्रय नहीं है ऐसी महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी, और जो वृद्ध वयस्क हैं वो भी इस योजना में शामिल होंगे और इन सभी को वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई है? तो नारी को नमन योजना लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो इस योजना में क्या होगा, राज्य की जो सीमाएं हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर जो महिला यात्री हैं उनको हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में जो किराया है उसमें 50% की छूट दी जाएगी। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश की योजना है। ठीक है, उसका मतलब क्यों शुरू की गई? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए योजना शुरू की गई है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत करी है। इसके तहत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं से युक्त मासिक अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट निःशुल्क दिए जाएंगे और प्रत्येक पैकेट में चना दाल होगी, चीनी आयोडीन युक्त नमक भी होगा, सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल होगा, मिर्च पाउडर होगा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आदि जो हैं इस पैकेट में शामिल होते हैं। याद रखना राजस्थान सरकार की योजना है। किस राज्य सरकार ने? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करी है। राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत करी है और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जो मजदूर हैं रेहड़ी पटरी वाले, ठीक है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक है, उन श्रमिकों को 2000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो ये योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान में महिलाओं को फ्री में मोबाइल दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन और वॉइस कॉल की सेवाएं प्रदान करी जाएंगी। किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो ये योजना भी किसकी है भैया? तो ये योजना भी राजस्थान की योजना है। इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा, उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो शारीरिक या फिर मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 3000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मयुवा योजना की शुरुआत करी है? ये योजना है या फिर एक प्रकार की पहल है? किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसको कहेंगे मयुवा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की पहल है। इसके तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक के मूल्य की परियोजनाओं के साथ अपने व्यवसाय को शुरू करने में मदद करने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा यूपी सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी है? तो ये योजना है झारखंड की। और इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता जो है ये झारखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी। किस राज्य के सीएम ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत करी है? तो ये स्कीम झारखंड की स्कीम है और इस स्कीम के तहत जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको 3 कमरों का मकान मिलेगा, ठीक है, 3 कमरों का। इन 3 कमरों में से एक कमरा होगा माता पिता का, दूसरा कमरा होगा बेटा बहू का और तीसरा कमरा किसका? बाल बच्चों का, ठीक है। मतलब ये योजना में कहा गया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसको झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो गांव से जिला मुख्यालय तक, यदि आप गांव से जो है अपने विलेज से कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं, ठीक है, तो आपको किराया लगेगा, लेकिन आप 1 रुपए में पहुंच जाएंगे। केवल आपको 1